गया वो भगवान का हो गया। और जिनका ना सुखा जेकर अभी भी ओगरते है कहा विषय वासना विकार, जेकर नहीं सुखाई तेन हो गए काकर संसार के, और जेकर सुखा गए तेन भगवान के हो गए। सुखाना चाहिए ना, ओदा कपड़ा कोनो नहीं पहने, सब सुखाए कपड़ा पहनते। ऐसा नहीं, भगवान ला जब पहने एक बारी आते तो जेन तन मन ला सुखा दे है भगवान की भक्ति में, तेने जीव भगवान चटकाते अपन मन। और जेकर नहीं सुखाए बाँचे बोला सुखाए बर दुनिया में ढील देते जाते हैं, सुखात रह भव सागर में। ऐसा सखा भगवान के तो अनेक है, एमा कोनो विशेषता नहीं है। कृष्ण स्यासीत सखा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहे ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। कहिए ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला, भगवान को जानने वाला ब्राह्मण है, वो भगवान कृष्ण का सखा है। कहे महाराज इनमें भी कोई मजा नहीं आया हमको, हम तो सोचे थे कि कोई बढ़िया अच्छा भगवान का भक्त होगा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। तो कहे विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय से विरक्त है महाराज। और इंद्रिय से विरक्त होकर के ये सुदामा जी महाराज एक बात बताएं, दुनिया में इंद्रजीत बहुत मिलेगा, इंद्रिय को जीतने वाला बहुत मिलेगा, पर विरक्त ही इंद्रियार्थेषु कोई नहीं मिलने वाला है। पूरा कथा देख लीजिए, चाहे रामायण का हो चाहे पूरी भागवत का हो, आपको कोई एक ऐसा भगवान का भक्त नहीं मिलेगा जो इंद्रिय से विरक्त है। इंद्रिय से विरक्त होने का मतलब क्या है? सुख भोगते हुए अनुभव न करना, ये इंद्रिय से विरक्त होना है। यानी तुम मिठाई खाओ तो तुम्हारा मन, तुम्हारा जीभ मिठास न बताए, और अगर कहीं तुम नीम के पत्ते चबाओ तो वो ना कहे कि कड़वा है। ये विरक्ता इंद्रियार्थेषु है। हाँ, ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कि मिठाई सामने रखा है उनको मतलब नहीं है, पर खा लो तो वो मिठास तो बताएगा, वो कह देगा महाराज मीठा है। पर सुदामा जी महाराज तो वैसे विरक्त ही इंद्रियार्थेषु, वैसे विरक्त है श्री सुदामा जी महाराज। ऐसे विरक्त है कि सुदामा जी महाराज अगर मिठाई खाएं भी तो ना बता पाए कि मीठा है कि कड़वा है। कभी कड़वा निकल जाए, कभी मीठा निकल जाए मुंह से। ये विरक्त होता है। संसार को भोगते भोगते संसार से विरक्त होकर संसार बनाने वाले के चरण में पहुंच जाओ, ये विरक्त इंद्रियार्थेषु है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। एक विशेषण तो बहुत जोड़ दी ना, वे विशेषण बड़ा हद कर दे। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जितेंद्री तो है ही है, इखर आत्मा शांत हो गए। और जिन आदमी के आत्मा शांत हो जाए, यानी हाय हाय खत्म हो जाए, और संसार से सब प्रकार के आशा के त्याग करके भगवान श्रीमन नारायण के चरण के जुन पद के जुन धूल है तेकर भक्ति मन लग जाए, यही प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी महाराज तो बिल्कुल बड़ा विचित्र फकीर महात्मा है। सुदामा जी ती चाहतीस तक आ नहीं रही, चाहतीस तब दुनिया के हर संपत्ति सुदामा जी ती रहती से खर तो मितान भगवान कृष्ण इकट्ठा पढ़े दोनों जन। एक द्वारिका का राजा है और एक जिन गांव नावे ने लिखा है भागवत जी मते ने, अनाम शहर के, बिना नाव वाले शहर के श्री सुदामा जी महाराज रहैया। एक तो सुदामा जी महाराज जो उन्हें भगवान कृष्ण के संग में पढ़े। सांदीपनी मुनि के आश्रम कहाँ है? कहाँ है सांदीपनी मुनि के आश्रम? ये हवाई उज्जैन में।
उज्जैन जाओ तो बाबा महाकाल के मंदिर से सीधा मंगलनाथ जाए वाले जो मंदिर है जेकर बीच रद्दा माँ सांदीपनी मुनि के आश्रम पर थे। यही भगवान श्रीमन नारायण यानी कृष्ण और सुदामा जी महाराज शिक्षा ले रहे हैं। सांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़त रहे और पढ़त पढ़त एक दिन ऐसा है संझौती हो गए, मुंधियार होए लगी। गुरु माता कहते कि बेटा कृष्ण कल हम कामा भात बनाबो, हमार लकड़ी जो है ये नहीं है, सिरागे है, ईंधन नहीं है। ऐसे करते हो तुमन जंगल चल देते हो सुदामा दोनों और हुआ सूखा सूखा लकड़ी तोड़ लाते। सूखा लकड़ी जिन लकड़ी में जान ना रहे, जिन लकड़ी स्वयं पेड़ में सुखा गए तेल लटोड़ना है, ये सिद्धांत है। कच्चा लकड़ी मार टंगिया में काट के सुखोना नहीं है छत में। ये तो वनस्पति के हत्या है। शास्त्र कहते है कि जेल लकड़ी पेड़ में सुखा गए तेने थांगल टोर के ले आ घर में। अब हमन का काम करते हैं, हरियर पेड़ में जेन टंगिया बरसाए नाखी कान लमूंद के भका भक पेड़ लहस के गिर गए, ओखरे ऊपर चक के हिल काट दे। दूधी फांकी चीरत गए, नहीं सुखाए कच्चा है नहीं बरते घाम में सुखो दे लेंटर। ये पाप है। हमारे यहाँ वनस्पति ल्योता माने गए। जेन पेड़ सुखा जाए तेकर से तुम अपन गुजारा करो। चल दिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा था उत्के जुवर कही गुरु मैया रुका रुका रुका। सुदामा जी बोलाई जेतिया एक एक दो मुठा चना तो खीसा में धराता हूँ, तो अलग अलग खीसा में धरी जो ए पार के जौनी पार के खीसा चना तोरे, डेरी पार के खीसा चना भगवान के। हाँ अब जब विभाजन हो गए तेजा अब मार कबू पहली बार तो जिंदगी में चना देखी सुदामा जी। ये चना आए का जब पहली बार देखी तक खावक के स्वाद लगलो सुदामा जी पहली बार पाई। अब ये चना के खात ले सुदामा जी है, ये नहीं है कि विरक्ता ही इंद्रियार्थे सुर है। ये भोग में मस्त है सुदामा जी है। जिन भोग ले ठाकुर जी में लगना चाहिए तेन भोग ले तो बिल्कुल अपने निपटाते। पेड़ मचक गए भगवान और पेड़ मचक के सूखा सूखा लकड़ी टोट टोट के गिराए लगी। जाड़ के महीना है। सुदामा जी कई तरह चना चीख के देखा जाए कैसा लगता है। खाइस कटरम ले जब बाजिस ना भगवान कृष्ण पूछिस का चीज खात है भाई, तो कहीं खात कुछ नहीं हो, जाड़ में दांत किटकिटात है, दांत बाजत है। मैं कहाँ कुछ खाऊं। भगवान कहे कोई बात नहीं, भगवान से छिपाता है जीव होकर भगवान से झूठ बोलता है। खाली पूरा सब लचाप के आ गए। आए के बाद में भगवानों मने मन विचार कर लीज के दो मुट्ठी चक्कर में तो बहुत देर लगी बोला। और परिणाम का होइस, भगवान से छल कपट करब के परिणाम ये होइस कि सुदामा जी परम गरीब हो गए और भगवान द्वारिका के राजा बन गए, भगवान द्वारिकाधीश बन गए। अब धीरे 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 समय बीते लगी, बिहाव करीस सुदामा जी महाराज। एकर से एकर यहाँ 6 पुत्र के उत्पत्ति हुई, 6 जन बेटा। नाम है एकर श्रीमती के सुशीला, जैसे नाम तैसे काम। सुशीला जी बड़ा संतोषी मैया है, इतना सरल सहज स्वभाव के हैं कि सुदामा जी जेन लाख दे दें। कोदोक धान है तब हो चल ही, HMT है तब हो चल ही। कभी डिमांड नहीं करी न अपन घर में, कबू नहीं सुनो मंगाईस न पाउडर मंगाईस अपन महाराज तिरन। अभाव में जिन आदमी जीवन गुजार ले ते करे जिंदगी मस्त राम रथे, और जिन आदमी अभाव नहीं स्वभाव में अपन जिंदगी गुजारते
ये ना आदमी